हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी जो है महीनों से जिम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आप जो है कोई प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हैं? शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस आपने देखी, उसके बाद आपको कोई प्रोग्रेस मिलनी बंद हो गई है। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी ये 3 कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हों जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स हमेशा करते हैं और जिसकी वजह से जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जिम को छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो मिस्टेक है मेरे हिसाब से वो है कार्डियो और मशीन पर ज़्यादा डिपेंड करना या फोकस करना। देखिए दोस्तों, आप कार्डियो से कभी भी जो है बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, हाई इंटेंस ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग कार्डियो क्यों करते हैं। लोग सोचते हैं कि कार्डियो जो है एक की है फैट लॉस का, यानी कि आपको फैट लॉस करना है तो आपको कार्डियो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। कार्डियो से आप जो है फैट लॉस नहीं कर पाएंगे और आप अपना मसल भी खो देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको और खोल के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दो चीज होती है दोस्तों। एक होता है फैट लॉस, दूसरा होता है आपका वेट लॉस। अब वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है? वेट लॉस का मतलब है, देखिए दोस्तों, जब हम पूरी बॉडी का वेट जो है ड्रॉप करते हैं, जिसमें मसल भी जाता है और वाटर भी जाता है और हमारा फैट भी जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं जो है फैट लॉस में डिफरेंस है। फैट लॉस में हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल है, जो मसल हमने डेवलप किया हुआ है, उस मसल को प्रिजर्व करते हैं और खाली टारगेट करते हैं हम फैट को, ठीक है। तो यानी कि हम फैट को ही टारगेट कर रहे होते हैं, उसमें हम अपने मसल को लॉस होने से बचा लेते हैं। तो अब आती है बात कार्डियो की। दोस्तों, अगर आप कार्डियो करते रहेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, ना कि आपका फैट लॉस होगा। यानी कि आपका मसल भी जाएगा, आपका वाटर वेट भी जाएगा और उसके साथ थोड़ा बहुत स्लाइटली, मतलब बहुत ही हल्का फैट लॉस होगा। फैट लॉस करने के लिए आपको जो है इंटेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हैवी वर्कआउट करना चाहिए। जिससे होगा क्या कि आप जो है मसल भी प्रिजर्व करके बचा के रख सकते हैं। तो मसल को प्रिजर्व करना और फैट को ही सीधे टारगेट करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप कार्डियो करना चाहते हैं, कार्डियो आप जो है लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, रनिंग नहीं करनी है। आप स्लाइटली वॉक कर सकते हैं ट्रेडमिल के ऊपर और एब्स वगैरह को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने ऑब्लिक्स को जो है ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत इंटेंस ट्रेनिंग नहीं करनी है, कार्डियो ट्रेनिंग नहीं करनी है। इससे आपका मसल जल्दी बर्न होता है, ना कि आपका फैट बर्न होता है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक चीज को समझने की जरूरत है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो हमारे मसल को बर्न करने की कोशिश करती है, क्योंकि हमारे जो मसल है उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देने के लिए केवल 30 मिनट लगते हैं। वहीं फैट को कन्वर्ट करना एनर्जी के अंदर और उसके बाद हमें देना, उसके लिए कम से कम 3 घंटे का वक्त लगता है। तो बॉडी जो है प्राइमरी रूप से काम करती है मसल के ऊपर। तो मसल को प्रिजर्व करने के लिए आपको मसल को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि आपका मसल लॉस ना हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मशीन की। कुछ लोग जो है बिगिनर्स ज्यादातर करते हैं कि वो मशीन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। दोस्तों, आप जब तक मशीन पे डिपेंड होके रह जाएंगे तब तक आप जो है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। फाउंडेशन का मतलब है कि सबसे पहले आप जो है बॉडी वेट से वर्कआउट करना शुरू कीजिए। चेस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट वर्कआउट होता है वो होता है पुशअप्स। जिस दिन भी आप जो है चेस्ट वर्कआउट करें उस दिन आपको 100 से लेके कम से कम 150 जो है पुशअप लगाने ही हैं। और कुछ आप पहले लगा सकते हैं, कुछ आप बाद में लगा सकते हैं। उसके बाद आता है पुलअप्स। बैक के वर्कआउट के लिए आप जो है ज्यादा तो नहीं लगा पाएंगे, 60-70 लगा पाएंगे। 60-70 पुलअप्स लगाइए, बैक के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो है अपना ही वेट उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। और जब तक आप अपना वेट नहीं उठा पा रहे हैं तब तक आप जो है आपकी फाउंडेशन तैयार नहीं है, और जब तक आपकी फाउंडेशन तैयार नहीं है इस फील्ड में आप जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पुलअप्स लगाइए। पुलअप्स हो गए बैक के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं थाइस के लिए। लेग वर्कआउट के लिए आप जो है फ्री स्क्वाट्स लगा सकते हैं। फ्री स्क्वाट आपको जो है जिस दिन भी आप लेग वर्कआउट करें उस दिन आपको 100 से 150 फ्री स्क्वाट लगाने ही लगाने हैं। वैसे ही करना है, कुछ पहले लगा सकते हैं, कुछ बाद में लगा सकते हैं। तो ये है बॉडी वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइसेप के लिए। बाइसेप के लिए दोस्तों आप जो है रिवर्स जो है
पुल अप्स कर सकते हैं, ठीक है, पुल ओवर कर सकते हैं। तो आप जो है रेगुलर ऐसे हाथ करते हैं, इसमें आपको ऐसे करने हैं, इससे आपके बहुत अच्छे बाइसेप ट्रेन हो जाएंगे। ट्राइसेप के लिए आप जो है दोस्तों डायमंड पुशअप लगा सकते हैं। अपने हाथ को थोड़ा बराबर में रखिए। जरूरी नहीं है अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो एल्बो पे लोड आएगा, आप हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं और पुशअप लगा सकते हैं। तो क्लोज हाथों को करने के बाद आपको पुशअप लगाने हैं, इससे आपके बहुत अच्छे ट्राइसेप जो है ट्रेन हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों बॉडी वेट वर्कआउट, ठीक है। तो बॉडी वेट वर्कआउट आपको अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं करते हैं आपकी बॉडी, आपके मसल जो है तैयार नहीं होंगे बहुत ज्यादा लोड लेने के लिए। तो पहले आप अपनी बॉडी से ही वर्कआउट करना शुरू करें, उसके बाद जो है आप वेट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है मशीन की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि 5-6 महीने आपको जो है फ्री वेट्स की तरफ जो है ज्यादा ध्यान देना है, ना कि मशीन की तरफ ध्यान देना है। फ्री वेट का मतलब है कि रोड, डंबल, प्लेट्स, इनसे आपको वर्कआउट करना है और मशीन को थोड़ा अवॉइड करना है। मशीन बात के लिए है जब आपके हाथ या आपके जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वहां वेट संभालने की आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद आप जो है मशीन का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपनी फाउंडेशन को तैयार कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की। दूसरी मिस्टेक है सेम वर्कआउट करना हर दिन, यानी कि हर दिन सेम वर्कआउट करना, ठीक है। तो जिम में मैंने अक्सर बहुत सारे लोग देखे हैं, बिगिनर्स भी हैं और उनमें कुछ वैसे भी हैं जिनको काफी टाइम हो गया है, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। सेम वर्कआउट उनका होता है हर दिन। तो जब तक आप सेम वर्कआउट करते रहेंगे आपको कभी भी डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ना ही आपका फैट लॉस होगा, ना ही आपके मसल बिल्ड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मसल बिल्ड करना है या ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरह की करनी है तो आपको शोक करना पड़ेगा बॉडी को, शोक द मसल। आर्नोल्ड का एक जो है ये मंत्र है, वो अक्सर बोलते हैं शोक द मसल। शोक द मसल का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जब आप एक ही वर्कआउट को डेली करते रहते हैं तो आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, यानी कि उसके लिए वो एक काम बन जाता है। उसके लिए वो वर्कआउट नहीं रहता है, आपकी बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि ये रोज का काम है, तो इसमें कोई भी नई एक्टिविटी नहीं है और आपकी जो शरीर है वो इस सबको अडेप्ट कर लेता है और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आपकी प्रोग्रेस जीरो हो जाती है और रुक जाती है। तो प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए आपको जो है डिफरेंट तरीके की अलग अलग एक्सरसाइजेस को जो है अपनी अपने वर्कआउट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर दिन एक जैसा वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। आज आपने बैक ट्रेन किया है, आप जो है कल ट्रेन करेंगे चेस्ट, उसके बाद बाइसेप, ट्राइसेप, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। एक दिन में आप दो बॉडी पार्ट को भी जो है ट्रेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि भाई हम दो बॉडी पार्ट को एक दिन ट्रेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत आराम से कर सकते हैं। चेस्ट के साथ जो है आप ट्राइसेप को ट्रेन कर सकते हैं, बैक के साथ आप बाइसेप को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये आप सब कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि चेस्ट के 3 सेट लगाए और उसके साथ ही बैक के 3 सेट लगा लिए, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको अपनी जो वर्कआउट है, जो एक्सरसाइजेज हैं, उसको बदलते रहना होगा। आपको बॉडी को शोक करना पड़ेगा, मसल को शोक करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि एक्सरसाइजेज चेंज करते रहें, वेट चेंज करते रहें। कभी हो सकता है कि आप जो है जो आप लास्ट वेट लगाते हैं, हम क्या करते हैं पहले लाइट लगाते हैं, फिर धीरे धीरे हम वेट को बढ़ाते रहते हैं। कई बार आप ऐसे कर सकते हैं कि हायर वेट आपने मशीन में या फिर रोड में, डंबल में जो भी है वो ले लिया है, उसके बाद उसको सेट के साथ में थोड़ा ड्रॉप करते जाएं। इससे भी क्या होगा, आपके मसल शोक होंगे और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है कि आप एक ही वर्कआउट को डेली करते रहें। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं बाइसेप के 2 सेट डेली मारूंगा तो मेरे बाइसेप जल्दी ग्रो हो जाएंगे, अगर मैं ट्राइसेप के 2 सेट्स डेली लगाऊंगा तो मेरे ट्राइसेप जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको रिकवरी के लिए भी उस मसल को टाइम देना है। जब तक आप रिकवरी के लिए उस मसल को टाइम नहीं देंगे वो मसल वहां पे ग्रो नहीं होगा, ठीक है। हम वर्कआउट के दौरान करते क्या है, हम वर्कआउट के दौरान करते हैं मसल को ब्रेक। तो जो मसल ब्रेक हुआ है उसके अंदर नया मसल बनने के लिए 48 आवर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ नया मसल नहीं बना है और आप अगले दिन भी वही वर्कआउट कर रहे हैं और उस मसल को फिर से ब्रेक कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वहां कभी भी नया मसल नहीं बनेगा, बल्कि वो मसल आपका श्रिंक होने लगेगा और बर्न होने लगेगा, ठीक है। तो उससे आपका साइज घटने के चांस ज्यादा है, ना कि डेवलप होने के चांस है, ठीक है। तो सेम वर्कआउट नहीं करना है और बीच बीच में गैप देना है, और उसके साथ ही आपको 7 के 7 दिन भी वर्कआउट नहीं करना है। रिकवरी के लिए बीच बीच में भी आपको छुट्टियां करनी है, यानी कि वीक में 5 दिन वर्कआउट करना है तो 2 दिन रेस्ट भी करना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और तीसरा जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो है
रिकवरी और न्यूट्रिशन को जो है इग्नोर करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका सारा फोकस जो है, सारी एनर्जी वो उसमें लगा देते हैं वर्कआउट में, और सोचते हैं कि इससे बॉडी बन जाएगी। तो उससे आपकी बॉडी नहीं बनेगी। वर्कआउट हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का, हमारी जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए 30% है, यानी कि उसके बाद जो 50% का रोल बचता है, मैं बताऊंगा 20% का भी, लेकिन 50% का रोल, जो बहुत बड़ा रोल है, वो होता है हमारी डाइट का। तो न्यूट्रिशन आपको लेना ही पड़ेगा। बिना डाइट के कोई भी बॉडी नहीं बना सकता, न ही वेट घटा सकता। आपको फैट लॉस करना है, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही आपको हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा और प्रोटीन रिच डाइट लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। डाइट के बगैर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम रिकवरी की। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई रिकवरी का क्या है, कि हम सुबह वर्कआउट कर ले रहे हैं, फिर शाम को भी वर्कआउट कर ले रहे हैं। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मसल को टाइम देना पड़ेगा रिपेयर होने के लिए, रिकवर होने के लिए। अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप कभी भी जो है मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो 20% बचा है वो है आपका रेस्ट। रेस्ट बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई सातों दिन वर्कआउट करेंगे जल्दी बॉडी बन जाएगी, ज्यादा वर्कआउट करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक मिथ है। वर्कआउट उतना ही करना है जितना जरूरी है, बीच बीच में रेस्ट लेना है। रेस्ट किस लिए लेना है? देखिए दोस्तों, सारा जो काम होता है रिपेयरिंग का, नया मसल बनने का, तो वो होता है रेस्ट के दौरान, ठीक है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। तो सारा आपकी जो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म काम करेगा उस मसल को रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी में नए हार्मोन्स डेवलप करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए। वो सारा काम होगा आपकी स्लीप के अंदर, आपकी रेस्ट टाइम के अंदर। तो रेस्ट नहीं है तो आप कभी भी डिजायर रिजल्ट्स जो है अचीव नहीं कर पाएंगे, और आप जो है इसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। आप वर्कआउट भी करते रहेंगे, मेहनत भी करते रहेंगे, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों, वर्कआउट करना एक अच्छी बात है, लेकिन वर्कआउट के साथ में थोड़ा सा साइंस आपको जानना जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा साइंस जान लेते हैं, मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जान लेते हैं, तो आप अपनी प्रोग्रेस को 2 गुना कर सकते हैं। और वहीं अगर आप जो है साइंस को थोड़ा सा नहीं समझते, तो आपकी प्रोग्रेस जो है 2 या 3 गुना कम हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और हमेशा की तरह पसंद आया हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जिम बडीज के साथ में शेयर करें, और सब्सक्राइब करें एसके फिटनेस को ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।